दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक पूरी कौम जो ताकतवर थी, खुशहाल थी, पहाड़ों को तराश कर महल्लात बनाती थी, वो कैसे रातों रात तबाह हो सकती है? क्या आप जानते हैं कि एक ऊँटनी के कत्ल ने पूरी कौम की तबाही की शक्ल कैसे इख्तियार कर ली? और क्या आपको मालूम है कि आज भी सऊदी अरब की सरजमीन पर वो जगह मौजूद है जहाँ ये वाक़या पेश आया था? और खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह से गुजरते हुए सहाबा कराम को क्या नसीहत फरमाई थी? आज की इस वीडियो में हम आपको ले चलते हैं कौम समूद की उस हैरत अंगेज और इबरतनाक कहानी में। एक ऐसी कहानी जो हमें अल्लाह की कुदरत, अंबिया अलैहिस्सलाम की सदाकत और नाफरमानी के खौफनाक अंजाम से आगाह करती है। दोस्तों, कौम समूद की कहानी समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये लोग थे कौन। ये वो कौम थी जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद से थी और इनका नस्ब हजरत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम तक जाता था। यानी ये लोग बराह रास्त हजरत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे, लेकिन अफसोस कि अपने जद्दा आला की तालीमात को भूल गए। ये कौम अरबुल आरिया का हिस्सा थी, यानी अरब की उन कदीम कौमों में से थी जो असल अरबी नस्ल थे। उनका मस्कन वादी हिजर था, जो आजकल तबूक और हिजाज के दरमियान वाक़या है। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक के दौरान इस वादी हिजर से गुजरे थे, और जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त सहाबा कराम को फरमाया वो हम आगे चलकर तफसील बयान करेंगे। नाज़रीन, कौम समूद ज़माने के साथ साथ बुत परस्ती में मुब्तला हो गई थी। वो अल्लाह वाहिद को छोड़कर पत्थर के पुतलों की पूजा करने लगे थे। तौहीद की दावत जो उनके आबा व अजदाद ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम से हासिल की थी, वो सब कुछ बुला दिया गया था। और जब किसी कौम में गुमराही आम हो जाती है तो अल्लाह की रहमत अपना काम करती है। अल्लाह ताला ने उनकी हिदायत के लिए उनमें से ही एक शख्स को नबी बनाकर भेजा। ये थे हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, जिनका मुकम्मल नसब भी हजरत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम तक जाता है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बड़े प्यार और मोहब्बत से समझाया। उन्होंने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह वाहिद की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। ये बुत जिनको तुम पूजा करते हो, ये ना तुम्हें नफा पहुंचा सकते हैं ना नुकसान। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, कौम में तकसीम हो गई। कुछ लोग हजरत सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए और अल्लाह की तौहीद को कबूल कर लिया, लेकिन अक्सरियत खास तौर पर कौम के सरदार और ताकतवर लोग कुफर पर कायम रहे। और यहीं से शुरू होता है वो सिलसिला जो एक अलमनाक अंजाम तक पहुंचा। जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी नबूवत का ऐलान किया तो कौम के सरदारों ने एक चैलेंज दिया। उन्होंने कहा, अगर तुम सच्चे नबी हो तो हमें कोई निशानी दिखाओ, कोई मौजज़ा। और यहाँ अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का वो अजीम निशान दिखाया जो कुरान मजीद में मज़कूर है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और हमने समूद को ऊँटनी दी जो रोशन निशानी थी। दोस्तों, ये कोई आम ऊँटनी नहीं थी, ये अल्लाह की कुदरत का बराह रास्त मौजज़ा थी। उस ऊँटनी के बारे में हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से वाज़ेह शराइत बयान की। उन्होंने कहा, ये अल्लाह की ऊँटनी है और इसके लिए पानी का एक मखसूस दिन है। इस दिन ये चश्मे से पानी पिएगी और बाकी दिन तुम्हारे लिए है। इसको कोई नुकसान न पहुंचाना, वरना तुम पर अजाब अलीम आ जाएगा। ये था अल्लाह का वाज़ेह हुक्म, इत्माम हुज्जत की आखिरी कड़ी। लेकिन इंसान की जिद और तकब्बुर कभी कभी हद से बढ़ जाते हैं। कुछ अरसा तो यूं सिलसिला चलता रहा। ऊँटनी अपने मुकर्ररा दिन चश्मे पर आती, पानी पीती और वापस चली जाती। लेकिन कौम के सरदारों के दिलों में नफरत और जिद बढ़ती जा रही थी। और फिर एक दिन कौम के रईस कदार बिन सालफ ने, जो एक सरकश और मुतकब्बिर शख्स था, एक खौफनाक फैसला किया। रवायात में आता है कि कदार एक ऐसे शख्स का बेटा था जिसका जिक्र शर्फ के साथ नहीं होता। उसकी रंगत सुर्ख और जिस्म पर नीले निशान थे, लेकिन उसकी असल पहचान उसकी सरकशी और अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी थी। कदार ने अपने साथियों को इकट्ठा किया और एक साजिश के तहत अल्लाह की इस मुकद्दस ऊँटनी को कत्ल कर दिया। दोस्तों, ये कोई मामूली जुर्म नहीं था। यह अल्लाह की खुली निशानी के साथ दुश्मनी थी। ये नबी के साथ मजाक था। ये अल्लाह की कुदरत को ललकार थी। और जब ये खबर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को मिली तो उन्होंने अपनी कौम से कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन हैं। 3 दिन के बाद तुम पर अजाब आ जाएगा। नाज़रीन, तसव्वुर करें उस मंजर का। 3 दिन की मोहलत। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह तौर पर बता दिया कि अजाब आने वाला है, लेकिन कौम ने तौबा ना की, बल्कि उल्टा वो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को ही कत्ल करने की साजिश बनाने लगे। वो सोचते थे कि अगर नबी को ख़त्म कर दें तो शायद अजाब नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों, अल्लाह के अजाब से कौन बच सकता है। 3 दिन मुकम्मल हुए और फिर वो सुबह आई जो कौम समूद की आखिरी सुबह थी। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि उनको एक ज़बरदस्त चीख ने आ पकड़ा और एक ज़लज़ले ने उनको जकड़ लिया और वो सब के सब अपने घरों में औंधे मुंह गिर के मर गए। एक और जगह कुरान पाक में इरशाद है, सुन लो, बेशक समूद ने अपने रब के साथ कुफ्र किया। यह था उनका अंजाम। एक ताकतवर खुशहाल कौम रातों रात तारीख के सफ़ात में एक इबरत बन गई। लेकिन यहाँ एक खूबसूरत बात यह है कि जो लोग हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे, अल्लाह ने उन्हें महफूज रखा। और कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, और हमने बचा लिया उन लोगों को जो ईमान लाए और तकवा इख्तियार किया। अब दोस्तों, यहाँ आती है वो हदीस जो हमें बराह रास्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ती है। ग़ज़वा तबूक के मौका पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम के साथ वादी हिजर से गुजरे तो सहाबा ने वहाँ खैमे लगाए और उस चश्मे से पानी पिया जहाँ कभी कौम समूद आया करती थी। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरी तौर पर सहाबा को हुक्म दिया, अपने चूल्हे की आग बुझा दो।
जो खाना तुमने इस पानी से पकाया है उसे फेंक दो, और अपने ऊँटों का वो चारा भी जो तुमने यहाँ से लिया है उसे भी जला दो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जमीन में दाखिल ना हो जहाँ अल्लाह का अजाब नाजिल हो चुका है, बजाय इसके कि तुम पर भी वही कुछ आ जाए। अगर तुम इसे देखना चाहते हो तो रोते हुए देखो, इबरत हासिल करो, ना कि तफरीह के लिए। और नाजरीन, यहाँ एक और इंतहाई अहम वाक़या है जो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत और कौम समूद के हवाले से आपकी नसीहत को समझने में मदद देता है। ग़ज़वा बदर के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना वापस जा रहे थे तो तीसरी रात आप अहले कलीब यानी बदर में मारे गए कुफार क़ुरैश के करीब से गुजरे। इमाम अहमद की रिवायत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सवारी पर बैठे हुए एक इबरतनाक खुतबा इरशाद फरमाया। आपने उन मुर्दा काफिरों से मुखातिब होकर फरमाया, तुम मेरे अपने थे, मेरा ख़ानदान थे, मेरी कौम थे, लेकिन तुमने मुझे अपने नबी को हज़ारों तकलीफ़ें दी, जबकि गैरों ने यानी अहले मदीना ने मुझे पनाह दी, मेरा साथ दिया। तुमने मेरे कत्ल की साजिशें की, लेकिन अल्लाह ने अपने फजल से मुझे बचा लिया। मैंने तुम्हें अल्लाह की हिदायत पहुंचाई, उसके अहकाम बताए, लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी। तुमने मुसलसल मेरी मुखालफत की, दुश्मनी की, और आखिर में तुमने मुझे और मेरे साथियों को कमज़ोर समझकर हमला भी कर दिया। लेकिन देखो, मेरे रब ने अपनी कुदरत से तुम्हारी कसरत तादाद के बावजूद हमारी कलील तादाद को तुम पर गालिब कर दिया। क्या ये मेरे रब की हकानियत का सबूत नहीं? क्या ये मेरी नबूवत की सदाकत का सबूत नहीं? दोस्तों, ये खुतबा सुनते हुए हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे बढ़े और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप इन्हें कौम नूह, कौम आद और कौम समूद के अंजाम से भी आगाह फरमा देते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, ए उमर, मैं उन्हें इन कौमों के बारे में कुरानी आयात के हवाले से बार बार आगाह कर चुका था, लेकिन ये अपनी हरकत से बाज आने वाले ना थे। अब ये अपना अंजाम कुछ देख चुके हैं और कुछ आगे चलकर देखेंगे। नाज़रीन, ये वाक़या कितना अहम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के काफिरों को बार बार कौम समूद की मिसाल दी थी। आपने उन्हें तंबीह की थी कि देखो, जो कौमें अपने नबियों की नाफरमानी करती हैं उनका अंजाम क्या होता है। लेकिन अफसोस, जैसे कौम समूद ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की नहीं सुनी, वैसे ही कुरैश के काफिरों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना सुनी। और ये सुन्नत इलाही है कि जो कौम अपने नबी की नाफरमानी करती है वो ज़िल्लत और रुसवाई से दो चार होती है। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कई जगह कौम समूद का जिक्र फरमाया है। सूरतुल अराफ में, सूरतुल हूद में, सूरतुल हिजर में, सूरतुल इसरा, सूरतुल शोरा, सूरतुल नमल, सूरतुल तौबा, सूरतुल इब्राहीम, सूरह फुरकान, सूरह काफ, सूरतुल नजम और सूरतुल फजर में। इतनी जगहों पर अल्लाह ने इस कौम का जिक्र क्यों फरमाया? क्योंकि ये हमारे लिए इबरत है, सबक है, नसीहत है, और ये हमें बताना है कि ख्वाह कोई कितना ही ताकतवर हो, कितना ही खुशहाल हो, अगर वो अल्लाह की नाफरमानी करे तो इसका अंजाम तबाही है। दोस्तों, इमाम अहमद ने एक और हदीस बयान की है जो बहुत दिलचस्प है। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के लिए जा रहे थे और वादी अस्वान से गुजरे तो आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से दरियाफ्त फरमाया, ए अबू बकर, ये कौन सी वादी है? उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वादी अस्वान है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम भी हज के लिए जाते हुए इसी वादी से गुजरते थे। तो दोस्तों, कौम समूद की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? पहला सबक, अल्लाह की नाफरमानी का अंजाम हमेशा तबाही है, ख्वाह आप कितने ही ताकतवर क्यों ना हो। दूसरा सबक, जब अल्लाह की निशानियां आ जाएं तो जिद और तकब्बुर छोड़कर हक को कबूल कर लेना चाहिए। तीसरा सबक, नबियों पर ईमान लाना और उनकी अताअत करना निजात की ज़मानत है। चौथा सबक, तारीख से सबक लेना ज़रूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि तबाहशुदा कौमों के आसार को देखकर हमें रोते हुए इबरत हासिल करनी चाहिए। और सबसे बड़ा सबक, अल्लाह की रहमत भी लामुतनाही है। जिन्होंने तौबा की, ईमान लाए, उन्हें अल्लाह ने बचा लिया। और कुरान पाक में इरशाद है, बेशक इसमें निशानी है, अगरचे इनमें से अक्सर ईमान नहीं लाए। तो नाज़रीन, ये थी कौम समूद की इबरतनाक दास्तान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी मज़ीद इस्लामी और तारीखी दस्तावेज़ी वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इस कहानी से आपने क्या सबक सीखा। अल्लाह हम सबको हिदायत दे, हमें अंबिया कराम की सुन्नतों पर चलने की तौफीक दे और हमें नाफरमानी से बचाए। आमीन या रब्बल आलमीन।